हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विक्रम। गाइस, अभी तक हमने प्रोनाउन के जितनी पार्ट्स की स्टडी की है बहुत अच्छे से की है और उनमें होने वाले मिस्टेक्स को बहुत डीपली डिस्कस किया है। सो गाइस, अगर आप सभी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज जाकर जरूर देखना, वो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल वीडियोस होने वाली हैं। सो गाइस, प्रोनाउन में ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। सो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, सेंटेंस में किस तरह से यूज होता है और क्या मिस्टेक्स हम करते हैं इन्हें यूज करते हुए, वो जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि रिलेटिव वर्ड है क्या और ये डिस्क्राइब क्या करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हमारे घरों में रिश्तेदार आते हैं। रिश्तेदारों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिलेटिव्स। अब ये रिलेटिव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा उनसे कोई ना कोई रिश्ता है ना। जब हम किसी ना किसी इंसान से रिश्ता रखते हैं कोई ना कोई, तो वहां पे हम रिलेटिव या रिलेशन यूज करते हैं। तो सिंपली यहां पर भी कुछ इस तरह की बात है। यहां पर ये जो वर्ड्स होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, वो जब सेंटेंस में यूज होते हैं तो उनका रिलेशन सब्जेक्ट के साथ या फिर ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली होता है। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु स्नैच्ड माई फोन। ये वो लड़का है जिसने मेरा फोन चुराया। अब यहां पर जो ये हु यूज हुआ, असल में ये क्वेश्चन का काम कर ही नहीं रहा है। ये बस मुझे ये दिखाने ही कर रहा है कि ये वो लड़का है। ये इससे रिलेशन बता रहा है ना, दूसरे सेंटेंस का इसके साथ एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है। ये वो लड़का है जिसने मेरा फोन चोरी किया था। तो यानी कि यहां पर हमें क्या समझ में आ रहा है? यहां हमें यह समझ में आ रहा है कि ये जो हु है इसका इस बॉय के साथ रिलेशन है। और हमेशा ये होगा कि जब भी ये वर्ड यूज होंगे रिलेटिव प्रोनाउन, वो उस सब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद यूज होंगे जिससे इसका रिलेशन होगा सेंटेंस के अंदर। तो यहां पर ये हु वो काम नहीं कर रहा है जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में करता है। हु वहां पर क्या काम करता है? सीधा क्वेश्चन पूछता है, हु ब्रोक दिस, किसने ये तोड़ा? हु वॉज देयर, वहां कौन था? लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पर जैसे ही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं तो एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है उस इंसान के बारे में जिसको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया स्टार्टिंग में। यहां पे मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया ना, ये वो लड़का है जिसने मेरा फोन तोड़ा। सो गाइस, ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं? हु यूज करते हैं। जब हम किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर उसकी किसी एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यहां पर ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। जैसे कि दिस इज द पेन, सॉरी चॉक होल्डर, दिस इज द चॉक होल्डर विच वॉज लॉस्ट, जो खो गया था, है ना। यहां पे विच क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, लेकिन क्या बता रहा है? ये वो चॉक होल्डर है जो खो गया था। तो आपने क्या डिफरेंस क्रिएट करना है कि ये वर्ड्स यहां पर रिलेशन दिखा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी चीज के बारे में दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस से, ठीक है। यानी कनेक्ट कर रहे हैं दोनों सेंटेंस को। तो ये हमें क्लियरली समझ में आ गया। अब हमें यह देखना है कि हु और हुम किस तरह से यूज होते हैं और कहां कहां इनको यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि पहला पार्ट हम अगर पढ़ें, पहला एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं जहां पर हु यूज होगा और जहां पर हुम यूज होगा, ये देखना होगा हमें। जैसे दिस इज द बॉय हु वॉज स्टैंडिंग देयर। दिस इज द बॉय लिखना भूल गया, सॉरी। अब यहां पर देखो, दिस इज द बॉय अब इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ो। दिस इज द बॉय डैश वॉज स्टैंडिंग देयर, जो वहां पे खड़ा था। ये साफ पता चल रहा है, क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा, जो वहां पे खड़ा था। अब जो में क्या यूज होना चाहिए? हु यूज होना चाहिए। अब हु क्यों यूज होना चाहिए ये भी अभी बताता हूं। और यहां पर क्या यूज होगा? दिस इज द बॉय टू हु टीचर हैज पनिश्ड। ये वो इंसान है जो टीचर ने पनिश किया था। बहुत अजीब सा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है। यहां पर क्या यूज होगा? हुम यूज होगा। अभी हुम क्यों यूज हुआ? ये वो लड़का है जिसको में डिफरेंस है, जिसको टीचर ने पनिश किया है ना। डिफरेंस क्या हुआ? यहां पर ये एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है
और यहां पर ये लड़का एज अ सब्जेक्ट था। तो यानी कि हमें ये चीज सीखनी मिली पहले दो एग्जांपल्स की मदद से कि हु कब यूज करेंगे, जब सब्जेक्टिव केस की बात चल रही हो। किसकी बात चल रही हो, सब्जेक्टिव केस। और हुम कब यूज करेंगे, जब ऑब्जेक्टिव केस की बात चल रही हो। किसकी, ऑब्जेक्टिव केस। तो दो तरह के केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। हमने बहुत अच्छे से स्टडी की थी इनके बारे में, लेकिन मैं एक बार रिकॉल करा दूं आप सभी को। सब्जेक्टिव केस जहां पर नाउन या प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट वर्क करते हैं, जो काम करते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस जहां पर नाउन या प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट काम करते हैं या जिन पर काम होता है। ठीक है, तो यहां पर जो पहला सेंटेंस है, पहले सेंटेंस में लड़का ही काम कर रहा है। देखो, दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है जो खड़ा था, जो खड़ा था, यानी काम कौन कर रहा था, ये लड़का ही कर रहा था। ये यहां पर हमने ये देखकर पहचान लिया कि हां ठीक है। और ये हु किसके लिए यूज हुआ है, हु इस लड़के के लिए ही यूज हुआ है, जस्ट इसके बगल में जो है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, दिस इज द बॉय, ये एक लड़का है जिसको, टू हुम, जिसको टीचर ने पनिश किया हुआ है। तो टीचर ने काम किया है, किसके ऊपर काम किया है, लड़के के ऊपर। तो यहां पर जो लड़का है वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज क्लियर हुई। आपको और एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से ये काम करता है। जैसे कि राहुल वॉज द मैन डैश स्टैंड बाय मी। देखो, या बाय की जगह क्या कर लो, विद कर लो, विद मी। अब देखो, राहुल वॉज द मैन, राहुल वही इंसान था जो मेरे साथ खड़ा था। तो यहां पर मैं हूं तो यूज कर नहीं सकता, क्योंकि खड़े होने का काम उसने ही किया। मुसीबत के समय मेरे साथ खड़े होने का काम किसने किया, उसने ही किया। तो यहां पर क्या लगाऊंगा, हुम लगाऊंगा, नहीं, क्या लगाऊंगा, हु लगाऊंगा। सो एक चीज समझ में आ गई कि राहुल वॉज द मैन, यहां पर जो राहुल है वही मैन भी है। मैन किसके लिए यूज हुआ है, मैन इस राहुल के लिए यूज हुआ है, और यही मेरे साथ खड़ा हुआ था वहां पर। काम किसने किया, इसी ने किया है काम। तो यही मेरा सब्जेक्ट है, और यहां पर सब्जेक्ट है तो हुम तो यूज हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं यहां पर दूसरा सेंटेंस करूं, राहुल इज द मैन सपोर्टेड। देखिए, राहुल इज द मैन, राहुल वही इंसान है जिसको मैंने हमेशा सपोर्ट किया है। अब यहां पर राहुल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। राहुल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि काम किसने किया है, मैंने किया है। और ये हुम किसके लिए यूज होता है, जस्ट इसके पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि ये कहां पर हुम यूज होना है, कहां पे वॉज यूज होना है। तो पहला वाला एग्जांपल जो मैंने यहां पर दिया है, राहुल वॉज द मैन हु स्टैंड विद मी। सो पहली बात, कोई खड़ा नहीं होता है, ये बात याद रखना। सो एक एग्जांपल दिया आपको। अब आगे बढ़ते हुए और चीजें समझते हैं। हु कहां लगना है, हुम कहां लगना है, क्लियर हो गया अच्छे से। अब बात करते हैं कि कहां पर हु के साथ इज आना है, हु के साथ आर आना है, और कहां पर वॉज आना है, कहां पे वर आना है। जैसे कि बात करते हैं इस एग्जांपल के थ्रू, रितु इज द गर्ल रितु ही वो लड़की है जो रोड पर खड़ी है ना, जो रोड पर खड़ी है वही रितु ही वो लड़की है जो रोड पर खड़ी है। ठीक है, तो यहां पर जो मैं यूज करने वाला हूं वो तो हु यूज करने वाला हूं, लेकिन यहां पर मेरे को इज यूज करना चाहिए या नहीं। अब आपको इसका आंसर मिलेगा हु के जस्ट पहले वाले वर्ड से। अब हु के तुरंत पहले क्या दिख रहा है, गर्ल दिख रहा है, और गर्ल क्या है, सिंगुलर है, और अगर वो सिंगुलर है तो यहां पे इज बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बोलूं दे आर द बॉयज
दे आर द बॉयज हु ऑलवेज सॉरी हु दे आर द बॉयज हु डैश अनोइंग मी, जो मुझे परेशान कर रहे हैं, है ना, ये वो लड़के हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। तो यहां पर इज आना चाहिए या आर आना चाहिए? ऑब्वियसली इज नहीं आना चाहिए, लेकिन मैंने क्या लिख दिया, इज लिख दिया, तो काट दो इसको। क्या आना चाहिए यहां पर? आर आना चाहिए। तो आर क्यों आना चाहिए, ये क्लियर हुआ। दे आर द बॉयज हु आर अनोइंग टू मी, ये भी देखना होगा कि हु के जस्ट पहले क्या है। अगर ये सिंगुलर है तो यहां पे इज आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ता यहां क्या है, लेकिन अगर ये प्लूरल है तो यहां पर भी प्लूरल ही आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम और एग्जांपल्स की बात करें तो अमन इज वन ऑफ द बॉयज हु अमन उन लड़कों में से एक है, उन लड़कों में से एक है जो स्मोकिंग कर रहे थे, जो स्मोकिंग कर रहे थे, है ना। अब एक बात बताओ कि अमन मेरे सामने आ गया, ठीक है, या फिर मैं बात कर रहा हूं तो अमन को मैंने उन लड़कों में देखा था स्मोकिंग करते हुए, ठीक है, तो अमन अब वो मेरे सामने खड़ा है, तो मैंने कहा अमन उन लोगों में से एक है जो स्मोकिंग कर रहे थे, है ना। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई, हु यहां पर किसका काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, जो बिल्कुल सही है। अब ये देखना है कि हु के बाद इज आना चाहिए या आर आना चाहिए। भाई अमन तो एक ही इंसान है, अमन तो एक ही इंसान है, हमारा मेन जो मुद्दा है वो अमन ही है, बात मैं अमन की कर रहा हूं, तो यहां तो हम सोचेंगे कि इज आ जाना चाहिए, लेकिन यहां पर भी इज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जस्ट इससे पहले वाला जो नाउन है या नाउन है वो क्या है, प्लूरल है, और अगर वो प्लूरल तो यहां हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। तो ये चीज क्लियर हुई। हमने अभी तक दो चीजें पढ़ी, पहला हु कहां यूज करना है, हुम कहां यूज करना है, हु सब्जेक्टिव केस में और हुम ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे टू हुम हैव यू गिवन योर नोटबुक, तुमने अपनी कॉपी किसको दी, काम किसने किया, तुमने किया, तो हुम वहां लगे गई, है ना। अगर वहां तो वैसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन अगर मैं यहां पे बोलूं ही इज द पर्सन टू हुम आई हैव गिवन द कॉपी, ये वो इंसान है जिसको मैंने अपनी कॉपी दी थी, तो यहां पर हुम जो है वो क्या काम कर रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो इंसान एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और काम मैंने किया था। लेकिन अगर मैं कहूं आई वॉज द पर्सन हु वॉज स्टैंडिंग विद यू, मैं वो इंसान था जो आपके साथ खड़ा था, तो हु यहां पर क्या काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब्जेक्टिव केस के लिए हु और ऑब्जेक्टिव केस के लिए हुम। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हु के बगल में जो भी नाउन होगा, अगर वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, अगर वो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। भले ही फर्क नहीं पड़ता कि उसके पहले जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है या नहीं। अच्छा, यहां पर एक चीज नोटिस करना, अगर एक ही सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब हों तो इतना याद रखना कि दो सब्जेक्ट जरूर होने चाहिए। इस वजह से भी यहां पर एक प्रोनाउन को यूज किया जाता है, इसलिए ये यहां पर एज अ प्रोनाउन वर्क कर रहा है। हु एज एन एडजेक्टिव भी काम करता है अगर किसी नाउन के साथ जुड़ जाए तो, एज एन एडजेक्टिव भी, ठीक है, या फिर एज अ क्लॉज भी यूज कर सकते हैं इसको। लेकिन फिलहाल हम किस तरह से इसको यूज कर रहे हैं, किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, एज अ प्रोनाउन, क्योंकि यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब हैं, और जहां जहां हेल्पिंग वर्ब दो मिल जाए आपको सेंटेंस के अंदर, समझ जाओ वहां पर तुम्हें दो सब्जेक्ट चाहिए। अब भले वो नाउन लाओ या प्रोनाउन लाओ, क्योंकि वो तो दोनों एक जैसा काम ही करते हैं। सो गाइज, क्या इतना ही काफी है? नहीं, इतना काफी नहीं है। अभी हमें इसमें थोड़ा सा और पढ़ना है, और वो क्या पढ़ना है वो देखते हैं। ही इज द बॉय द मॉनिटर ऑफ क्लास, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पर क्या गड़बड़ दिख रही है? अगर मैं इसको हिंदी में समझने की कोशिश करूं तो हिंदी में क्या जाएगा, ही इज द बॉय, ये वो लड़का है, मॉनिटर है क्लास का, कुछ मिसिंग लग रहा है ना। अगर मैं इसको कॉमन सेंस की तरफ से समझने की कोशिश करूं तो क्या बोलूंगा, ही इज द बॉय,
ये वो लड़का है जो क्लास का मॉनिटर है। तो जो वर्ड जो है वो हिंदी में तो मेरे को समझ में आ गया, इंग्लिश में अगर मैं द हु कहीं और लगा दूं, यहां लगा दूं, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। द हु इज मॉनिटर, या फिर कहीं ऐसी जगह लगा दूं जहां पर ये बिल्कुल सेंस वो बनाए ही ना जो बनाना चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना होगा, जब हु लगा रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे, तो उसे कहां यूज करना चाहिए ये जरूर देखना होगा। तो यहां पर ये जो करेगा यूज, जस्ट उस वर्ड से पहले करेगा जिसको ये डिनोट करता है। इस लड़के की बात चल रही है तो जस्ट इसके पहले बाद में यूज होगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद हु यूज हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब भी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं तो दो हेल्पिंग वर्ब भी होनी चाहिए। समझ में आया? दो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होनी चाहिए अगर दो सब्जेक्ट है तो हमने क्या कर दिया, ही इज द बॉय हु इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, ठीक है। ये चीज हमें क्लियर हो गई। इसी तरह की कुछ बातें होंगी जो आपको समझनी होंगी, और अगर समझना चाहते होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को समझा दूंगा। और अच्छे से आप सभी प्रैक्टिस करते रहें, अच्छे से समझते रहें। जो भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम आती है वो मुझसे अगली वीडियो तक पूछ लीजिए।